जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। इसमें अभी तक आपने समझ लिया है कि स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन की हमारे देश को क्या जरूरत है, ये आपने समझ लिया। और भारत में स्थानीय शासन के निर्माण की क्या क्या इतिहास रहा है वो भी आपने जान लिया है। अब आप चल रहे हैं समझने स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। उस समय मैंने आपको इतिहास बताया था कि भारत में स्थानीय शासन का क्या इतिहास रहा है, क्या हमारे जो इतिहास हमारा इतिहास काल में भी क्या स्थानीय शासन था या नहीं, और आजादी के तुरंत बाद स्थानीय शासन को निर्मित क्यों नहीं किया गया, इसको भी हमने समझ लिया। अब हम चल रहे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की क्या मांग होती है, कैसे उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, इस चीज को समझ लें। फिर हम समझेंगे संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन क्या है और 74वां संशोधन क्या है, इसमें स्थानीय शासन को किस प्रकार से महत्व प्रदान किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चल रहे हैं समझने और जानने। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन वो संशोधन है जिसने आपके स्थानीय शासन को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे पहले आपका यह स्थानीय शासन संवैधानिक रूप से कोई सरकार नहीं थी, लेकिन 73वें और 74वें संशोधन में आपके ग्रामीण पंचायत को महत्व प्रदान किया गया है और आपके 74वें में नगर पालिकाओं को एक संवैधानिक सरकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेशों मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। इससे पहले भी भारत में स्थानीय निकाय था, मतलब स्थानीय शासन था, और वो किस नाम से जाना जाता था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, जिसमें भी 3 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। मतलब जिस प्रकार से आज की पंचायती व्यवस्था है उसी प्रकार की थी, पर ये 2-3 राज्यों में इफेक्टिवली काम कर रही थी और सभी राज्यों में इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी। इसीलिए इसको एक संवैधानिक ढांचे में शामिल करने के लिए हमें अपने संविधान का 73वां और 74वां संशोधन करना पड़ा, और जिसमें हमने इसको एक संवैधानिक सरकार का दर्जा प्रदान कर दिया। और जब संविधान किसी चीज को दर्जा प्रदान कर देता है तो वो अपने आप में एक शक्ति स्तंभ बन जाता है, वो अपने आप में एक शक्ति स्तंभ बन जाता है। फिर उसे ताकत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पहले ये आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, ये आपकी राज्य सरकारों में क्या थे? ये राज्य सरकारों पर निर्भर थे अपने किसी भी काम के लिए, पैसे के लिए, सब चीजों के लिए। ये हक के तौर पर नहीं मांग सकते थे उनसे। ये अगर राज्य सरकारें इनको पैसा दें तो ठीक, नहीं तो ये उनसे हक की तरह नहीं मांग सकते। लेकिन जब संवैधानिक हक मिलता है आपको, तो आप अपना हक मांगते हैं। आप कोई भीख नहीं मांगते, फिर क्या करते हैं? आप हक मांगते हैं, क्योंकि आपका भी अब हक बन जाता है। ठीक, सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके।
ये निकाय वित्तीय मदद के लिए, अंडरलाइन कर लेना, ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। तो जब तक किसी चीज को संवैधानिक रूपरेखा में ना लाया जाए तब तक उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। जैसे कि आपने देख लिया, न इन स्थानीय निकायों को सही से पैसा मिल रहा था, न इनका सही से रेगुलेशन हो रहा था, और बहुत सारी सरकारों, राज्य सरकारों ने तो इनको भंग करके अधिकारियों को इनके कार्य सौंप दिए, और न ही इनके सही ढंग से चुनाव हो रहे थे। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था जब तक इस सरकार को क्या नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। जब देखा गया, समझा गया, तो फिर सोचा गया और फिर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसे? आपकी स्थानीय सरकार को, शासन को। ठीक, आगे सुनिए। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनर्वलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पी.के. थुंगन समिति के, अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न आएगा, पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। तो आपके पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उनके लिए विशेष संविधान में प्रावधान कराए, जिससे कि वो एक संवैधानिक संस्थान बन सके और अपने अधिकार को मांगे, ना कि किसी और चीज पर वो बहस करे। समझ में आई बात? तो इस पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश ने, पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश ने आपकी स्थानीय शासन को एक संवैधानिक सरकार बना दिया, और उनके लिए कितना पैसा आवंटित होना चाहिए, उनके क्या काम होंगे, ये सारी चीजें क्लासिफाइड कर दी, और उनका नियमित चुनाव होना चाहिए। इन सभी बातों को उन्होंने मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सामने रखा, और फिर आपकी केंद्र सरकार ने इस विषय पर कानून, संविधान में संशोधन करके एक अनुच्छेद बना दिया। तो आइए समझते हैं संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन क्या कहता है और 74वां संशोधन क्या कहता है? तो ये याद रखना, पी.के. थुंगन की रिपोर्ट, पी.के. थुंगन की रिपोर्ट ही वो रिपोर्ट है जिसने आपके स्थानीय शासन को एक संवैधानिक सरकार बनाया है। इससे पूर्व ये एक संवैधानिक सरकार नहीं थी, ये एक संवैधानिक सरकार नहीं थी। तो चलते हैं, समझते हैं आपके संविधान के संशोधन को। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है? सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। पूरे देश में एक जैसी बनावट और एक जैसे कामकाज होने चाहिए। किसके? आपके स्थानीय शासन के। तो इस चीज का संशोधन आता है आपके संविधान में और ये पारित भी होता है। तो बाद में सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है, अंडरलाइन कर लेना। 73वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। ठीक है, तो ये दोनों संशोधन पारित कब हुए? 1993
1992 में और लागू कब हुए? 1993 में। जो आपका 73वां संशोधन है उसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायती व्यवस्था, आपकी पंचायती व्यवस्था से उसका संबंध है। और 74वें का किससे संबंध है? नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, आगे सुनो। हमने पहले देखा कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तो इस प्रकार से जहां पहले स्थानीय शासन आपकी राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर थे, अब वो संविधान के द्वारा शक्तिप्रद हो गए थे। अब उन्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप में एक ताकतवर संस्था बन गई थी। अब जिसे संविधान के द्वारा शक्ति मिल चुकी थी, अब उसे किसी और से शक्ति लेने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आई बात? देखो आज ही मैं पढ़ा देता, लेकिन 73वां संविधान संशोधन जिसमें हम ग्राम पंचायत के पंचायती व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तार से समझ लेते, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना ये कम से कम एक लंबा टॉपिक है, इसे विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज इसे नहीं पढ़ाऊंगा, इसे मैं अगली क्लास में ही पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आपने समझ लिया है 73वां संशोधन क्या है और 74वां संशोधन क्या है। 73वें में क्या कहा गया है और 74वें में क्या कहा गया है, और कैसे हमारे स्थानीय शासन को एक संवैधानिक शासन का दर्जा प्रदान हुआ। इसमें पीके थोंगल साहब का क्या योगदान है, ये भी आपने समझ लिया है। तो अब जो अगली क्लास हम कंडक्ट करेंगे उसमें हम 73वें संशोधन को बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि क्या है 73वां संशोधन और इसमें किस प्रकार से 73वें संशोधन के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायतों को किस प्रकार से अधिकार मिले हैं, उनके क्या काम है, वो किस प्रकार से शासन को संचालित करती हैं, ये सारी बातें हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।